4 प्रकार के फूलों का वर्णन आता है। एक वो फूल होते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं परंतु उसमें खुशबू नहीं होती। एक वो फूल होते हैं जिसमें खुशबू तो बहुत होती है परंतु देखने में सुंदर नहीं होते। और एक वो फूल होते हैं ना देखने में सुंदर लगते हैं और ना ही उसमें खुशबू होती है। और एक वो फूल होते हैं जो देखने में भी सुंदर लगते हैं और उसमें खुशबू भी बहुत प्यारी होती है। तो ये 4 प्रकार के फूल, तो आप कौन से फूल को ज़्यादा पसंद करेंगे? कौन सा फूल आपको अपनी तरफ प्रभावित करेगा? जिसमें खुशबू भी है और जो देखने में भी अच्छा लग रहा है, ऐसा फूल आपको अपनी तरफ प्रभावित करेगा और उसी फूल को आप लेना चाहेंगे। तो आज हम कैसी सुगंध लेने आए हैं, कैसा फूल लेने आए हैं? आज महाराज साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, तो उनका जीवन ऐसे फूल की तरह है जो देखने में भी बहुत सुंदर, उनकी सौम्यता जो देखने में भी बहुत सुंदर दिखती है और उसकी खुशबू भी इतनी सुंदर, क्योंकि जो वाणी आपको देते हैं, जो आपको देते हैं वो आपके जीवन में उस खुशबू का काम करती है, उससे आप महक उठते हैं। ऐसी वाणी उनकी, जो भी साधना उन्होंने दी आपको, हर एक साधना ऐसी है जो आप अगर सच्चे हृदय से उसे धारण कर लो। लोगस की साधना महाराज जी ने आपको दी, वो साधना ऐसी दवाई है, ऐसी औषधि है, वो ऐसा अमृत है कि अगर आप अपने जीवन में उसे धारण कर लोगे तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सच बात है, क्योंकि ये उन्होंने खुद अपने जीवन में धारण किया है। उनको भी तकलीफ हुई थी तो उन्होंने वो साधना पहले खुद पर की। मुझे भी तकलीफ हुई थी, मुझे भी उन्होंने ये साधना बताई कि विपुल तू ये साधना कर, तुझे किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो सचमुच में मुझे बहुत तकलीफ थी, मुझे गलत ख्याल आ रहे थे कि कुछ बुरा तो नहीं है, लेकिन वो साधना करते करते वो तकलीफ अपने आप ही कब खत्म हो गई मुझे भी नहीं पता चला। तो ऐसी उनकी साधनाएं हैं, लेकिन लेने वाले का दिल चाहिए। लेने वाले का, अगर लेने वाला उसे ग्रहण ना करे अच्छे से तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। उनकी साधना कि सबको धन्यवाद दो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। सबसे पहले हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को, हर प्रकृति को, सबको धन्यवाद दो। ये साधना उन्होंने बाहर से कुछ लिया होगा, हर इंसान थोड़ा बहुत कुछ लेता है, लेकिन खुद के अंदर से बहुत सारी साधनाएं उनकी प्रकट होती हैं, बहुत कुछ वो स्वयं करते हैं जो आपको देते हैं। पहले अपने जीवन में उतारते हैं, हर एक चीज को अपने जीवन में उतारा, उनका सानिध्य पाकर ऐसा लगता है कि हमारा मन भी शांत है। सचमुच में आप भी देख लो, आपने उनका ऑरा महसूस किया होगा। जब भी आप उनके पास बैठो तो आपको ऐसा भीतर से महसूस होगा कि हमारा मन बहुत शांत हो गया, मन में कोई भी दुविधा नहीं है, मन में कोई भी संक्लेश नहीं है। ऐसा ऑरा, उनका नाम जैसा है वैसा ही जीवन है। मुक्ता नाम का एक मोती होता है ना, वो कैसा मोती होता है? सुच्चा मोती। कितना सुंदर
पावन पवित्र मोती दिखता है, ऐसा ही उनका जीवन है। छोटी मोटी बातें तो जीवन में आती रहती, हर प्राणी के जीवन में आती है, कैसा भी जीवन हो, परंतु अपने जीवन को हर एक दुविधाओं से निकलकर अपने आप को सक्षम बनाना, अपने आप को आगे चलाना, हर पल विनय भाव से झुके रहना, हर किसी को अपने साथ लेके चलना, ऐसा उनका जीवन, उनके जीवन के मैं बारे में जितना भी कहूँ वो थोड़ा ही है। गुरनी जी महाराज का सानिध्य पाकर, उनका सानिध्य लेकर उनका जीवन और भी आगे बढ़ता चला गया। उनसे उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी। गुरु का ही हाथ होता है शिष्य के ऊपर, जो शिष्य को आगे बढ़ाता चला जाता है। तो ऐसी गुरनी का साथ मिला, उनका सानिध्य मिला, तो इनका जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे जीवन को, ऐसे उन्होंने अपने जन्म को सचमुच में सार्थक कर दिया, क्योंकि जन्म तो हर प्राणी को मिला है, हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को जन्म मिला है, लेकिन जन्म पाकर अपने जीवन को सार्थक कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। अपने जीवन को सार्थक वही करते हैं जो प्रभु का मार्ग अपना लेते हैं। और उन्होंने बहुत गहराई से, बहुत अंतर हृदय से प्रभु का सानिध्य ऐसा लिया अपने हृदय में, प्रभु को धारण करके ऐसे बैठे हैं कि वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए कि प्रभु मेरे साथ हैं, तो मेरा कोई भी मार्ग मुश्किल नहीं है, हर मार्ग मेरा आसान है। मैं बहुत आसानी से अपने, कोई बात नहीं, छोटी बड़ी मुसीबतें तकलीफें आती रहती हैं और अपने आप ही पार हो जाएंगी। तो ऐसी समझ उसी को आ सकती है जो अपने अंदर प्रभु को धारण करके आगे चल रहा हो। नहीं तो इंसान हर समय परेशान रहता है, दुविधा में रहता है कि आने वाला समय हमारा कैसा होगा, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा, मैं जीवन में आगे कैसे निकल पाऊंगा। लेकिन वो कभी भी किसी चीज से घबराते नहीं हैं और बहुत सहजता से, बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को आगे चलाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे मुक्ता जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आपका जन्मदिन इतना सुंदर। कहते हैं वह कौन सा फूल है, वह कौन सा फूल है जिसमें खुशबू ना हो, वह कौन सा दीप है जिसमें प्रकाश ना हो, वह कौन सा दीप है जिसमें प्रकाश ना हो। मुक्ता के नाम को सबके हृदय में प्रज्वलित करने वाले, मुक्ता नाम को सबके हृदय में प्रज्वलित करने वाले, ऐसे कौन सा हृदय है जिसमें आपका वास ना हो, ऐसा कौन सा हृदय है जिसमें आपका वास ना हो। तो ऐसे ज्ञान का प्रकाश फैलाकर दूर किया अंधकार, ज्ञान का प्रकाश फैलाकर दूर किया अंधकार। जिन शासन को दिपा रहे, जिन शासन को दिपा रहे बनके प्रभु के पहरेदार, जिन शासन को दिपा रहे बनके प्रभु के पहरेदार, ऐसे मुक्ता गुरनी आपने अपने जीवन को किया साकार, आपने अपने जीवन को किया साकार। तो 52वें जन्म दिवस पर हम आपको ये शुभकामनाएं करते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप करो स्वीकार, आप करो स्वीकार। जिस प्रकार आसमान में इंद्रधनुष निर्मित होता है, जिस प्रकार आसमान में इंद्रधनुष निर्मित होता है, उसी प्रकार आपके जीवन का मार्ग उन रंगों की तरह सुगम्य और प्रज्वलित बने। तो मैं ऐसी शुभकामना करती हूँ आपके जीवन के लिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और जिस लक्ष्य को आपने पाने के लिए जीवन धारण किया, उस लक्ष्य पर आप आगे बढ़ते रहें। और साथ में छोटे महाराज जी, गौतमी जी महाराज जी का भी जन्मदिन
मना रहे हैं, तो उनका जीवन भी धन्य हो गया। अभी अभी आपको उन्होंने बताया कि उनके कारण हम भी उस मार्ग पर चल पड़े, क्योंकि उन्होंने जैन परिवार से जन्म नहीं लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। तो ब्राह्मण कुल में ऐसे घर में जन्म लिया जो जैन धर्म को मानना तो क्या जानते भी नहीं थे। वो जानते भी नहीं थे कि जैन धर्म क्या होता है, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मुश्किल से वो इस जीवन में आए, साधु जीवन को धारण किया। तो उनके कारण, उनके ये गौतमी जी महाराज साहब की भतीजी हैं, तो उनके कारण वो भी इस मार्ग पर चली। तो और आगे उनका बहुत सारा परिवार भी इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गया, और सारा परिवार अब जैन धर्म से इतना जुड़ गया कि वो जैन धर्म के अलावा किसी को भी मानते नहीं हैं। तो उन्होंने अपने साथ साथ उनके जीवन का भी उद्धार किया। उन्होंने बहुत पढ़ाया, इसको कॉलेज भी गई, लेकिन फिर भी अपने जीवन को संयम के मार्ग पर लगाया। तो मैं इनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। तो एक बार आप सब मेरे साथ बोलेंगे, जन्मदिन आपका हम आज मनाएंगे, जन्मदिन आपका हम आज मनाएंगे, झूमेंगे गाएंगे खुशियां मनाएंगे कि मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, महाराज जी हैप्पी बर्थडे, कि महाराज जी हैप्पी बर्थडे, महाराज जी हैप्पी बर्थडे। तो हमारे महाराज जी का जन्मदिन, हमारे इसमें सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? उनके गुरु जी को, उनकी गुरनी मैया को। क्योंकि अगर गुरु का हाथ शिष्य के सर पर ना हो तो शिष्य कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि मार्ग तो उन्होंने ही दिखाया ना उनको। अगर वही मार्ग ना दिखाते, वही इस रास्ते पर ना चलाते, तो उनका जीवन इस मार्ग पर आगे कैसे बढ़ता। और आज गुरनी जी के इतनी सारी तपस्या चल रही है। तपस्या के साथ उन्होंने जब से यहाँ पे प्रवेश किया, तब से आइंबिल तपस्या के साथ ही प्रवेश किया। आज गुरनी जी के 121 दिन की तपस्या हो गई, इतनी बड़ी तपस्या के साथ, और वो लगातार यहाँ पर बैठकर आपको, आप लोग घर से नहीं आते, आप लोग जो आज सब आए हुए इतने लोग भी आप लोग घर से नहीं आते, लेकिन वो अपने समय पर हमसे पहले, हम लोग तो बाद में आते हैं, लेकिन हमसे पहले वो आकर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। तो गुरनी जी का ऐसा सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है, ऐसा चातुर्मास मिला आपको। गुरनी जी इतने सरल स्वभाव के हैं, ऐसा चातुर्मास मिलना आपको बहुत मुश्किल है। सचमुच में आप कुछ ना बोलो, लेकिन वो पहले ही आपकी हर बात को स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे गुरनी का सानिध्य मिला, ऐसे गुरनी के हम शिष्य हैं, तो हमें भी गर्व है। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को भी यही विराम दूंगी।